नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आयुष बीएमएस काउंसलिंग का काफ़ी दिन से इंतजार हो रहा था। तो आज आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। शेड्यूल के बारे में आपको बताऊंगा, जो काउंसलिंग आयुष काउंसलिंग के रूल है उसके बारे में आपको समझाऊंगा, कितनी सिक्योरिटी फीस है, कितनी रजिस्ट्रेशन है, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसका आज ही शेड्यूल जारी हुआ है। आप मेरे पीछे CCC की जो आयुष की वेबसाइट है, इस पे आपको सारी जानकारी काउंसलिंग की संबंधित लास्ट शीट, बी फार्मा, BHMS, BUMS, BSMS और BMS, इतने कोर्सेज के लिए आप काउंसलिंग इसके थ्रू होती है। यहाँ लिखा हुआ BMS है, BSMS है, BUMS है, होम्योपैथिक BHMS है, बी फार्मा है। तो आयुर्वेद में भी बी फार्मा होता है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका MBBS में सिलेक्शन नहीं हो रहा है या BDS में नहीं हो रहा है तो आप BMS में ट्राई कर सकते हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ का डिटेल मैंने पहले एक वीडियो डाला है, उसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन शेड्यूल की बात करते हैं, कब से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और जो 4 राउंड की जो शेड्यूल है, 5 राउंड भी हो जाते हैं, इस बार सीटें बच जाती है। तो 22 अगस्त कल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 1 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे पहले राउंड का। हर राउंड में रजिस्ट्रेशन है, अगर पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो आप सेकंड थर्ड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का मौका और चॉइस फिलिंग का मौका हर राउंड में आपको मिलेगा। और चॉइस फिलिंग है वो 26 अगस्त से स्टार्ट होगी और 1 सितंबर तक चलेगी। तो अगर आप 26 को करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आपकी साथ में हो जाती है। सीट का अलॉटमेंट है, प्रोसेसिंग है, वो 2 से 3 अगस्त होगा। फाइनल रिजल्ट है वो 4 सितंबर को आ जाएगा। फिर 5 से लेके 12 सितंबर तक आपको जो भी कॉलेज मिलता है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड है इसका, वो 17 सितंबर से स्टार्ट होगा और 22 सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे और 18 सितंबर से 22 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। 25 सितंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा और 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी है। थर्ड राउंड का जो है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 13 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। 11 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, 13 अक्टूबर तक चलेगी। रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को आ जाएगा और 17 से 24 अगस्त तक 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जो आपको कॉलेज मिलता है उसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी है। फिर ये स्टे राउंड का शेड्यूल है। स्टे राउंड है वो 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के बीच में होगा और चॉइस फिलिंग 30 अक्टूबर से 30 सितंबर तक, इसका 3 नवंबर तक चलेगी, 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक। उसके बाद 6 नवंबर को उसको रिजल्ट आ जाएगा। 7 से 12 नवंबर के बीच में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है वहाँ रिपोर्टिंग करवानी है। फिर भी कोई सीटें बच जाती है तो इसका स्टे वैकेंसी सेकंड होता है, उसकी डेट अभी दी नहीं है, उसका 18 नवंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। चॉइस फिलिंग इसमें नहीं होगी क्योंकि इसका जो चॉइस फिलिंग जो है वो जो स्टे राउंड फर्स्ट में होगा वही चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन इसमें चलेगा। आपको स्टे सेकंड में रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। स्टे का जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें ही आप रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर इसी का जो आपने चॉइस भरेगी, अगर आपको इसमें नहीं मिलता है तो आपका सीधा इसमें जो चॉइस फिलिंग वही रहेगी, रिजल्ट आया आपका 18 नवंबर को आ जाएगा। तो ये इसका कुछ शेड्यूल था। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फीस की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 1000 रुपये है। जनरल, EWS, OBC, NCL के बच्चों के लिए, SC ST की 500 रुपये है। डीम्ड के लिए 5000 है। और इसकी जो ये रजिस्ट्रेशन फीस है, सिक्योरिटी फीस इस बार सभी कैटेगरी की 20,000 रुपये कर दी गई है और डीम्ड की 50,000 है। तो 20,000 अगर आपकी जनरल, OBC, EWS है तो 21,000 लगेंगी और अगर SC ST PWD है तो 20,500 का आपका पेमेंट सिक्योरिटी का होगा। तो सारी जितनी भी कैटेगरी के हैं उनकी सिक्योरिटी फीस 20,000 रुपये रहेगी। जिस खाते से आप पेमेंट कटवाएंगे उसी खाते में आपका पेमेंट रिफंड होगा। तो पेमेंट रिफंड का आप ध्यान रखिए, आप अपने ही खाते से पेमेंट करवाइए क्योंकि बाद में जब रिफंड आता है किसी और के अकाउंट में इसका पता भी नहीं चलता क्योंकि आपका अकाउंट जिससे पेमेंट हुआ है उसी में आपका पेमेंट रिफंड हो जाता है। तो ये आपके लिए आसानी होगी, वरना आप कहीं से पेमेंट करवाएंगे फिर आप अगले के पीछे घूमते रहेंगे, सर हमारा पेमेंट रिफंड कब आएगा। तो आप अपने अकाउंट से पेमेंट करवाइए, UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है। बाकी इसकी जो रूल है काउंसलिंग के उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें पहले राउंड में इस बार फ्री एग्जिट का आपको मौका मिलेगा। दूसरे राउंड में आप अगर कॉलेज छोड़ते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट आपने 20,000 रुपये दिया है वो आपका फॉरफिट हो जाएगा। तो आपको पहले राउंड में इसमें फ्री एग्जिट का मौका दिया हुआ है। ये शेड्यूल, इसका जो रूल है काउंसलिंग के वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। आप फर्स्ट राउंड में ही आपको फ्री एग्जिट का मौका दिया हुआ है। राउंड 2 में आप पहले वाले कॉलेज को लेकर अपग्रेड करवा सकते हैं और पहले राउंड में अगर छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फीस फॉरफिट नहीं होगी, आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। दूसरे राउंड में अगर आप छोड़ते हैं, कॉलेज अलॉट हुआ, तब आपकी सिक्योरिटी फीस है वो फॉरफिट हो जाएगी। ये काउंसलिंग है, आप फर्स्ट वाली को लेके अपग्रेड करवा सकते हैं। अगर कॉलेज आपका सेकंड राउंड में चेंज होता है तो आपका फर्स्ट वाली कॉलेज है वो कैंसिल हो जाएगी। तो नियम है जो MBBS के जो काउंसलिंग के नियम है लगभग वही नियम इसके अंदर है, आयुष के अंदर।
तो ये इसकी काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे अभी एमबीबीएस या बीडीएस में कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बीएमएस भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जो और नीचे के जिनके बच्चों की रैंक हाई है, बहुत ज्यादा है, वो बीएमएस में एडमिशन, सॉरी बीएचएमएस होम्योपैथिक है, बीयूएसएमएस है, बीएसएमएस है और बी फार्मा भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर उनको काफी साल ट्राई करते हैं, रिपीटर है, तो आप इन जो कोर्सेज है इनमें भी आप कैरियर बना सकते हैं। तो काउंसलिंग का रूल लगभग वही है। आप थर्ड राउंड तक अपग्रेड का मौका आपको मिला हुआ, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड तक आप अपग्रेड करवा सकते हैं। उसके बाद आपको अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए में वही बच्चे जाएंगे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ये इसका शेड्यूल था। AACCC की साइड पे आपको इसका रजिस्ट्रेशन का मौका, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसमें बीएमएस आयुर्वेद है, बीएसएमएस है सिद्धा एंड मेडिसिन, बीएमएस यूनानी एंड मेडिसिन सर्जरी, और बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी और बी फार्मा है। इन कोर्सेज में आप इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट की 15% कोटे की सीटों की काउंसलिंग इसके थ्रू होगी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एनआई है, बीएचयू है, और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी 100% सीटें इसी के थ्रू भरी जाती है। तो आप अगर नेशनल इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं, बीएचयू है, जैसे एनआई है, तो आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू AACCC के थ्रू काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और स्टेट कोटे के लिए आप काउंसलिंग, तो स्टेट का रजिस्ट्रेशन अलग से होगा, उसका शेड्यूल भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अगर आप आयुर्वेद में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो कल से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, उस पर जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो वेबसाइट है स्टूडेंट पॉइंट सीकर, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसपे सारी चीजें, हम कॉलेजों की लिस्ट है, लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग की रैंक है, वो भी आयुष की और अदर कोर्सेज की आपको मिल जाएगी। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे नंबर दिए हुए हैं साइट पे, तो ये नंबर है। इसमें ही आपको नीचे हमारे जो वेबसाइट और उसका लिंक, आपको नीचे सारा टेलीग्राम चैनल, जो हमारे सोशल मीडिया की जो अकाउंट है, उसका लिंक आपको वेबसाइट के नीचे आपको मिल जाएगा। तो ये नंबर है हमारे 7300 वाले और 888 वाले, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों नंबरों पे, अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। और ये हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, इनके सारी सोशल मीडिया के चैनल के लिंक दिए हुए हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी कॉलेजों की, और ओपनिंग कॉलेजों की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप आयुर्वेद की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी जानकारी आगे आपको मैं देता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।